हिमाचल के पुष्प उत्पादों के लिए परवाणु में एक प्रदेश की पहली पुष्प मंडी का शुभारंभ किया गया है। पुष्प मंडी के शुभारंभ कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। भाजपा सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि यह मंडी पुष्प उत्पादकों के लिए मील का पत्थर साबित होगी और उन्हें अब दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके सारे पुष्प यहीं पर खरीदे जाएंगे, जिसकी वजह से उनका भुगतान भी समय पर किया जाएगा और कोई बिचौलिया उन्हें पहले की तरह लूट भी नहीं पाएगा। किसानों को फूल अब दिल्ली या अन्य राज्यों में भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे उनका समय भी बचेगा और उनका माल भाड़ा भी न के बराबर लगेगा। आड़ती ने खुशी जताते हुए कहा कि हिमाचल के किसान अब खुद मंडी में आकर अपने फूलों को बेच सकेगा। हिमाचल की सबसे पहली पुष्प मंडी में उनको उनकी फसल के उचित दाम मिलेंगे। उनका पैसा भी सुरक्षित रहेगा क्योंकि प्रदेश सरकार उस पर निगरानी रखेगी। पहली बारी राज्यों के आड़ती खुद गांव-गांव जाकर सस्ते दामों में किसानों से उनकी फसल खरीद लेते थे, लेकिन अब किसानों को उनके ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। यह सब के लिए बेहद खुशी की बात है। हिमाचल के अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रावधान नहीं था कि किसान अपना फूल तैयार करें और उसके बाद उसको कहाँ सेल करें। तो ये मेरे हिसाब से किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज जिसका शुभारंभ हुआ है हमारे परवाणु में। ये हिमाचल की पहली फूल मंडी होगी जो हिमाचल के पूरे किसान लोगों को आज जो है विधिवत रूप से दे दी गई है। तो इसमें मैं सबसे पहले तो पूरे हिमाचल वासियों को और पूरे फ्लोरिकल्चर से जुड़े हुए लोगों को बधाई देना चाहूँगा। किसान के अंदर पहले कॉन्फिडेंस नहीं था कि फूल उगाते हैं फिर उसको सेल करने की सबसे बड़ा कॉज रहता है, उसको सेल भी कर लेंगे फिर पेमेंट का सबसे बड़ा कॉज रहता है। तो इस करके इस मंडी को खुलने के बाद किसानों को ये सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि वो अपनी जो भी फसल तैयार करेंगे, फूलों की फसल जो भी तैयार होगी उसको वो अपने नज़दीक में यहाँ पे सेल करने के बाद अपने घर उनको सेफली पेमेंट मिल जाएगी और उचित दाम मिल जाएगा। हर किसान चाहता है कि उसको उचित दाम मिले, तो उचित दाम उसको मंडी में ही मिल पाएगा। जो ऐसी वाली बात है जो डायरेक्ट किसानों से माल लेने की कोशिश करते हैं वो लोग कुछ ही टाइम के साथी होते हैं। किसान 12 महीने अपना फूल तैयार करता है और उसको चाहता है कि वो उनका 12 महीने ही कंटिन्यू सेल होता रहे। अब जो आपके डेकोरेटर हैं जो उनके पास डायरेक्ट लेने आते हैं वो तो उसी टाइम आएंगे जिस टाइम उनको ज़रूरत होगी। आगे पीछे जब उनको ज़रूरत नहीं होगी तब वो लोग उनसे कोई वास्ता नहीं रखेंगे। तो इस करके किसान भी ये चाहता है कि उसको मंडी का एक सबसे अच्छी सुविधा वो मंडी में ही सेल करना पसंद करता है। मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अभी शुरुआती दौर पर अभी करीबन दर्जन भर दुकानें बनाई गई है जहां हिमाचल के किसान अपना पुष्प बेच पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मंडी में करीबन 22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पुष्प मंडी को हिमाचल की आधुनिक मंडी बनाया जाएगा, जिसमें से अभी 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर पुष्प मंडी को आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी हिमाचल का पुष्प उत्पादक बाहरी राज्यों के आड़तियों की दया पर ही अपना व्यवसाय कर पा रहा था, जिसके चलते वह अपनी मनमानी करते थे, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हिमाचल वासियों के समक्ष एक नया विकल्प आ चुका है। किसानों को और बागवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पूर्व में थी तो हमने ये पॉली हाउसेस की स्कीम जो थी वो शुरुआत की थी और बहुत सारे किसान इसमें आगे आए थे। लेकिन यहाँ पर कोई फूल मंडी पुष्प मंडी ना होने के कारण वो हमेशा दिल्ली में जो आड़तिये होते थे उनकी ही मर्जी के ऊपर जो था वो उनका कारोबार जो था वो रहता था। लेकिन जितना सरकार ने व्यवस्था की किसान उस दृष्टि से जो है वो संपन्न नहीं हो पाया और बहुत सारी वर्षों से एक डिमांड थी किसानों की और भारतीय जनता पार्टी ने अपने विज़न डॉक्यूमेंट में भी रखा था कि अगर हम आएंगे तो मंडियों का विस्तारीकरण करेंगे, पुष्प मंडी जो है वो बनाएंगे। और आज इस दृष्टि से जो यहाँ पर जो मंडी बनने वाली है जिसके ऊपर 22 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होगा और जिसमें
सीए स्टोर्स की भी व्यवस्था की जाएगी और ज़्यादा जो है वो 100 के करीब और दुकानें यहाँ पर बनेंगी। लेकिन ये एक फर्स्ट फेज़ में ये जो 10 दुकानें बनाई हैं तो हमने ये पुष्प मंडी के लिए समर्पित की हैं और मैं ये समझता हूँ कि किसानों की आय को दुगना करने की तरफ हिमाचल प्रदेश की सरकार का एक बहुत बड़ा प्रयास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। व्यवस्था जो है वो मैंने कहा कि 22 करोड़ की जो हमारी है जिसमें सीए स्टोर बनेंगी, गाड़ियों की भी व्यवस्था जो है वो साथ में पूरी मार्केटिंग चेन जो है वो हम उपलब्ध करवाएंगे।